अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। फेडरल बोर्ड ने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी है। आप अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल के स्क्रीन्स के ऊपर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ सितंबर 2023। ठीक है। सो इस वक्त जो मंथ चल रहा है वो हमारे पास है जुलाई। ठीक है, तो आपके पास अगस्त का मंथ है और फिर अगस्त के बाद क्या है, सितंबर है। ठीक है, तो सितंबर के सेकंड वीक के अंदर ये जो एग्ज़ाम है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम ये कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आए, जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपने रिज़ल्ट को, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या जो फ्रेश इवन अपीयर होने चाह रहे हैं तो वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है फ़ीस की कि स्टूडेंट को कितनी फ़ीस जो है वो जमा करानी पड़ेगी। तो उससे पहले जो है ये डेट आप अपने पास नोट कर लें कि इस डेट से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रेट्स की बात करते हो तो रेट्स जो हैं, चाहे वो रेगुलर है, चाहे रजिस्टर्ड प्राइवेट है, आईबीसीसी है, या एडिशनल सब्जेक्ट्स इंप्रूवमेंट केसेस हैं, जो भी है, ठीक है, उन सब की जो फीस है वो जो नाइन्थ क्लास है एसएससी पार्ट 1, ठीक है, नाइन्थ क्लास की जो फीस है वो 2500 रुपीज़ है। इसी तरह जो टेंथ क्लास है एसएससी 2, उसकी फ़ीस जो है वो 2500 रुपीज़ है। अभी अगर आप नाइन्थ की इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हो, नाइन्थ में अगर आप 1 पेपर देते हो या 2 पेपर देते हो, ठीक है, आपकी फ़ीस कितनी होगी, दैट वुड रिमेन 2500, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप एक पेपर दें, 2 दें, या फिर सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप अपने इंप्रूव करें। अगर हम बात करते हैं टेंथ की, तो सेम इज़ द केस विद टेंथ की। अगर आप एक पेपर देते हो, 2 देते हो, 3 देते हो, 4 देते हो, 5 देते हो, जितने पेपर देते हो, तो आपकी फ़ीस जो है वो 2500 ही रहेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इन दोनों की कम्बिनेशन कर लेते हो, ठीक है, अगर आप नाइन्थ के भी मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, टेंथ के भी मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो आपकी जो फीस बनेगी 25 प्लस 25 हो जाएगी, मतलब 5000 रुपीज़ आपकी हो जाएगी। चाहे आप नाइन्थ का एक पेपर इंप्रूव करते हो या सारे इंप्रूव करते हो, मैट्रिक का एक पेपर इंप्रूव करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो या सारे करते हो, फीस जो है वो आपकी 2500 होगी। तो दोनों की कम्बिनेशन में आपके 5000 रुपीज़ जो है बनेंगे। इसी तरह नॉन रजिस्टर्ड या अदर बोर्ड के जो केसेस हैं, या आईबीसीसी के जो केसेस होते हैं, उसमें 1500 रुपीज़ जो है वो एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी। तो 2500 प्लस 1500 ये हो जाएगी 4000 रुपीज़। नाइन्थ के लिए 4000 है, और इसी तरह टेंथ के लिए जो है उनकी भी 4000 रुपीज़ होगी। सो ये वो हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं। नंबर 2 आपके पास क्या लिखा है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट आर एलिजिबल टू अपीयर इन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। तो अब ये वो कैटेगरीज हैं जो कि सेकंड एनुअल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपके पास है कि ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ एसएससी 1 एंड 2 रेगुलर या एक्स प्राइवेट हुज एडमिशन फॉर्म्स वर कैंसल्ड नॉट सबमिटेड टू एसएससी एनुअल एग्जाम 2023 आर फॉर प्रायर एग्जामिनेशन ड्यू टू एनी रीजन। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट थे, जिनके फॉर्म्स जो थे उनको कैंसिल कर दिया गया था या वो सबमिट ही नहीं किए थे, तो वो अब इस वक्त सेकंड एनुअल एग्जाम में दोबारा से जो है अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 आपके पास है ऑल दोज रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ एसएससी 1-2 हु सबमिटेड देयर एडमिशन फॉर्म बट रिमेन एब्सेंट एसएससी एनुअल एग्जाम 2023 आर फॉर प्रायर एग्जामिनेशन ड्यू टू एनी रीज़न। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि फॉर्म सबमिट करवा चुके थे लेकिन वो एब्सेंट रहे या किसी भी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो अब सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर दोबारा से अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 वो कैंडिडेट हैं कैंडिडेट हु इंटेंड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स या मार्क्स आफ्टर पासिंग एसएससी एग्जामिनेशन कैन डू सो इफ अदरवाइज एलिजिबल बाय रीअपीयरिंग इन एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर ऑफ देयर चॉइस। तो ऐसे कैंडिडेट, ठीक है, जो कि अपने पेपर के जो मार्क्स है उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो चाह रहे हैं कि मेरे जो मार्क्स हैं वो कम आए, ठीक है, लेट से एक बच्चा है या बच्ची, उसके 50 मार्क्स आए हैं बायो के अंदर, अब वो चाह रहे हैं कि मेरे जो है 50 प्लस आ जाएं, ठीक है, तो अब वो कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नाइन्थ के हों चाहे वो टेंथ के हो, वो यहाँ पे रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये क्या है कि द कैंडिडेट अपेयरिंग इन एनी सब्जेक्ट फॉर बोथ अ पार्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेल अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल। तो अब प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो लाजमी है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो कंपलसरी है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बायो है, इसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद फिज़िक्स है, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट देते हो तो आपके प्रैक्टिकल जो हैं वो लाजमी होंगे, आपको प्रैक्टिकल लाजमी देने होंगे। नेक्स्ट ये है कि द कैंडिडेट हु इंटेंड टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट्स। अब एडिशनल सब्जेक्ट्स मीन के अगर आप डबल मैथ्स वगैरह करना चाह रहे हो तो वो भी जो है अपीयर हो सकते हैं। नंबर 5 क्या है, कैंडिडेट हु पास्ड एसएससी 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में अपीयर टू इम्प्रूव देयर मार्क्स ग्रेड। सो ऐसे कैंडिडेट जो कि एसएससी
वन में अपीयर हुए, ठीक है, मतलब 9th क्लास में उन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हुए लेकिन उनके मार्क्स कम आ गए, ठीक है, वो पास हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गए या उनके मार्क्स कोई कंपार्टमेंट आ गई है, पास हैं लेकिन वो अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा से वो अपीयर हो सकते हैं फीस जमा करा के। नंबर 6 है द कैंडिडेट हैविंग कंपार्टमेंट एनएसएससी पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 आर एलिजिबल टू अपीयर एनएसएससी एनुअल एग्जामिनेशन। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनकी कोई कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, कोई पेपर उनका फेल हो गया, तो अब वो फेल पेपर को पास करने के लिए सेकंड एनुअल एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं ताकि उसका पेपर जो है वो मेहनत करके पास कर सके। नंबर 7 फ्रेश कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट एनुअल एग्जाम में बिल्कुल अप्लाई नहीं की, किसी भी वजह से बीमार थे या कोई और वजूहत की वजह से वो अप्लाई ही नहीं कर पाए, ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम दिया भी नहीं है, तो एज अ फ्रेश कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो सकते हैं, तो उनके लिए भी सेकंड एनुअल एग्जाम ओपन है। Number 3, please note that change of subject group cases will not be allowed under any circumstances after first submission of online। अगर आपने एक दफ़ा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी सूरत चेंज नहीं किए जाएंगे। सो आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो बहुत सोच समझ के अपने सब्जेक्ट्स जो है या ग्रुप जो है उसको चूज़ करना है। नंबर 2 आपके पास है एडमिशन फ़ी शैल बी रिमिटेड एट एनी नियरेस्ट हबीब बैंक लिमिटेड। अब अगर आपने फ़ीस जमा करानी है तो आप HBL या फिर आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक के ब्रांचेस में जमा करा सकते हैं, और दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो इजी पैसा है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, एक तो आप HBL बैंक में फ़ीस जमा कराएंगे या फिर आप मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या फिर आप इजी पैसा ऐप के थ्रू पैसे जमा करा सकते हैं एडमिशन फ़ीस जो है। सिस्टम जनरेटेड बैंक चालान मस्ट बी डिपॉजिट विद इन ड्यू डेट्स एज पर द अबव मेंशन शेड्यूल बिफोर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। जब आप अप्लाई करेंगे तो एडमिशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो एडमिशन फॉर्म एक तो ये कि आपने डेट से पहले जो आपके पास इन्होंने डेट दी हुई है, ये डेट 10 अगस्त 2023 से पहले आपने अप्लाई करना है। दूसरा कि जो चालान फॉर्म है उसकी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी कि आप कैसे चालान फॉर्म को जनरेट करेंगे और चालान फॉर्म जनरेट करने के बाद आप कैसे उसको पे करेंगे, इसकी वीडियो अलग से मैंने अपलोड की हुई थी। तो आपने चालान फॉर्म जो है वो टाइम से पहले जमा कराना है। नंबर 4 मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑफ रेगुलर कैंडिडेट ऑफ SSC 1 एंड 2। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि SSC 1 और 2 के रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके एडमिशन फॉर्म कैसे सबमिट होंगे। तो इसका ये है कि हार्ड कॉपीज़ कोई भी आपने नहीं भिजवानी, डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ भी नहीं जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट पे जाके आपने कोई भी चीज़ बोर्ड में हार्ड फॉर्म में मतलब प्रिंटेड फॉर्म में आपकी कोई भी चीज़ बोर्ड नहीं जाएगी। The admission form data of registered candidate of your institution is available on FBSC website. Please re-examine carefully and submit to FBSC after remittance of रिक्विजिट फ़ीस। अब कह रहा है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, कि आपका जो डेटा है कैंडिडेट का वो ऑलरेडी फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप उसको दोबारा जाएं, उसको दोबारा से देखें और उसके बाद फ़ीस जब बच्चा जमा करा ले तो आप उनको दोबारा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है, ये बच्चों के लिए नहीं है। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म बाय एक्स या रजिस्टर्ड प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट। अब यहाँ पे ये तो पहले हो गया रेगुलर कैंडिडेट के लिए, अब ये वो है जो एक्स कैंडिडेट है या रजिस्टर्ड प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स हैं। तो इन्होंने एक जगह स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है, अब स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो क्या हो गया, वहाँ से उन्होंने 10th क्लास कर ली या वहाँ से उन्होंने 12th क्लास कर ली, तो अब उसको क्या कहते हैं, दीज आर द एक्स कैंडिडेट या रजिस्टर्ड प्राइवेट, जो बोर्ड के साथ प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं, वो ये केसेस हैं। उसके बाद इंप्रूवमेंट केसेस वो हैं जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी कर ली और वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये फिर क्या होता है, दीज आर द इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट। एडमिशन डेटा ऑफ कैंडिडेट इन सॉफ्ट फॉर्म प्लेस्ड एट FB वेबसाइट, इट मीन दिस वेबसाइट विल बी फिल्ड विद लेटर इन स्पिरिट एंड सबमिटेड ऑनलाइन। तो अब ऐसे जो कैंडिडेट हैं इनको भी कोई चीज़ बैंक जमा जो बोर्ड है भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको भी ऑनलाइन ही सबको जमा कराना होता है। ये कैसे होगा, ये इसकी वीडियो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। नंबर 6 हमारे पास है डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद ऑनलाइन फॉर्म। तो आज जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमिशन लेटर ऑफ FBISCF कैंडिडेट हैव टेकन ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ज्योग्राफी पाकिस्तान एज अ सब्जेक्ट्स चूज़ किए तो उनके पास सेपरेट जो परमिशन लेटर है वो अटैच करना पड़ेगा इनको। अटेस्टेड कॉपी ऑफ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय IBCC इन केस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन O लेवल। अब ऐसे O लेवल की हुआ तो उनके पास एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है जो IBCC जारी करती है, तो वो लाजमी है, ठीक है, वो उन्होंने अपलोड करने होते हैं। नंबर 7 है नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड एंड IBCC केसेस। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सो द कैंडिडेट नॉन रजिस्टर्ड अदर बोर्ड IBCC विल
not submit online admission form, but they will सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म विद बैंक चलान अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ऐसे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, अब नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, उनको हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स जो है वो बोर्ड जमा कराने होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास नोट है द इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू अवॉइड सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म बाय एनी अदर मीन अदर देन फोर्सिड प्रोसीजर टू एनी इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब ये है कि इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट्स के लिए है कि जो तरीका है जो यहाँ पे मेंशन है ऑनलाइन कराना है तो उसी के थ्रू आपने सब कुछ करना है, इसके अलावा कोई और मोड आपने इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, किसी और तरीके से आपने अप्लाई नहीं करना। सो ये थी पूरी हमारे पास नोटिफिकेशन जो मैंने एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।